एक्स क्रिकेटर मुंह उठा के टीवी के ऊपर आके कहते थे पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। आईपीएल में तो क्वालिटी क्रिकेट ही नहीं, पीएसएल में आपको क्वालिटी क्रिकेट दिखती है। ये भान का टके जो टीवी के ऊपर बैठ के मसवाक करते थे, बेटा निकलो बाहर। पाकिस्तान सुपर लीग में प्लेयर्स का आना और जाना तो लगा हुआ ही था, लेकिन उस क्राइसिस को रोकने के बजाय हम एक और नए क्राइसिस को हमने जन्म दे दी है। अब बहुत सारे लोग को ठीक लगेगा, बहुत सारे लोग को अजीब लगेगा। वैसे तो सिचुएशन तो ऐसी है कि जितना कम बोला जाए उतना बेटर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वही वाली बात है कि आइदर यू एक्सेप्ट द मीडियोक्रिटी नहीं आएंगे स्टेडियम में, ठीक है, कोई मसला नहीं यार। पहले भी कोविड टाइम पे भी यही हुआ था कि नहीं आए थे स्पेक्टेटर्स, लेकिन मसला वही आ रहा है कि जो घूम फिर के आती है कि ये 2 दिन से मैं देख रहा था कुछ, मतलब एक डॉक्टर जावेद मुगल जो है, जो डायरेक्टर है स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सरसाइजेज वगैरह के इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनका एक पॉडकास्ट मैंने देखा। फिर गैरी कर्स्टिन का एक वो आया मतलब पॉडकास्ट चला BBC पे, वो मैंने देखा। आज जो मोहसिन नकवी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कुछ चीजें उन्होंने कही। पीएसएल इज बिकम अ जोक फॉर एवरीवन। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, मैं पीसीबी से बोल रहा हूं, पीएसएल को बंद कर दो, बंद कर दो पीएसएल को, क्योंकि दुनिया आप पे थू 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 कर रही है इस टाइम। क्रिकेट बोर्ड के ऑपरेशंस के जो हेड हैं, नाजमुल आबदीन उनका नाम है, उन्होंने ये कहा है कि भाई साहब पाकिस्तान में थोड़ा ज़रा सिक्योरिटी के हालात जो है ना वो टाइट हैं, उनका अफगानिस्तान के साथ चल रहा है भसड़, तो हम गवर्नमेंट की क्लियरेंस मिलेगी तो फिर अपने लड़कों को पाकिस्तान सुपर लीग के लिए भेजेंगे, वरना नहीं। हाँ तेरी इंसल्ट हो गई, इज्जत लुट गई। देखो मानो या ना मानो, मुझे पता है बहुत सारे मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाई बोलेंगे कुछ नहीं होता, नहीं होता। पीएसएल को बहुत बड़ा झटका नहीं, एक बहुत बड़ा धक्का लगा है, और ये धक्का ऐसा वैसा नहीं था, ये धक्का पता नहीं पड़ोसियों ने लगाया, जिसने भी लगाया है, लेकिन जो भी हो पीएसएल इज लिटरली बिकम अ जोक। आई एम सॉरी टू से दैट, ये बात मुझे नहीं करनी चाहिए। होगा जब पहला प्लेयर पीएसएल को छोड़ के आईपीएल के अंदर गया, मैं चिल्लाया, मैंने वीडियोस बनाई, मैंने सबको इन्फॉर्म किया कि अभी कुछ करना पड़ेगा। ब्लेसिंग मुजरा बानी ने जब पीएसएल को छोड़ के कोलकाता के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसने वायलेशन की, लेकिन उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया गया, ऐसी कोई सख्त स्टेटमेंट नहीं आई। आईपीएल की चमक और करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट के आगे फीकी पड़ी पाकिस्तान सुपर लीग पर अब खतरा मंडरा रहा है। पीएसएल से पहले ही कई विदेशी खिलाड़ी अपना नाम वापस ले चुके हैं, लेकिन मुजरबानी और श्रीलंका के दासुन सनाका ने जैसे ही पीएसएल से अपना नाता तोड़ आईपीएल ज्वाइन किया, वैसे ही पाकिस्तान में मानो भूचाल आ गया हो। आज आनन फानन में पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पीएसएल को छोड़ आईपीएल को ज्वाइन करने वाले खिलाड़ियों पर लीगल कार्रवाई करने की धमकी दी। वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि अब पीएसएल बिना दर्शकों के खेला जाएगा। तालिबान के हमलों और सुरक्षा संकट के कारण दर्शकों को स्टेडियम में आने की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं पीएसएल के मैच के आयोजन की बात की जाए तो यह सिर्फ 2 शहर लाहौर और कराची में ही खेला जाएगा। अब जब इस तरह पीएसएल का आयोजन हो रहा हो तो आईपीएल से पीएसएल की तुलना करना बेमानी ही लगता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वही वाली बात है कि आइदर यू एक्सेप्ट द मीडियोक्रिटी और आइदर यू जस्ट मूव ऑन विद द कंसिस्टेंसी दैट यू वांट टू मेंटेन, कि भाई जो बात करनी है वो खरी बात करनी है, और वो बात करनी है जो दिल और दिमाग बैक वक्त यानी एक साथ आपको जाके दिमाग पे ठुके कि हाँ जी यार ये बात ठीक लग रही है, ये बात गलत लग रही है। वरना तो वही वाली बात है ना कि जो सरकार ने कह दिया वो आप सरकार की बात मान लो और बोलो जी हजूर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये भी क्यों बता दिया हमें। सिंपल सी बात है, पाकिस्तान सुपर लीग में आज सुबह से क्राइसिस शुरू हुआ था। सुबह 10-11 बजे से खबरें आना शुरू हो गई थी कि इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई है। इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। वो मीटिंग किन के दरमियान थी? वो मीटिंग थी टीम ओनर्स के दरमियान और पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट के दरमियान, जिसमें पाकिस्तान सुपर लीग की पूरी मैनेजमेंट थी। मोहसिन नकवी वहां मौजूद थे जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। पाकिस्तान मुल्क जो है द कंट्री, उसके वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। तो आजकल जो जियोपॉलिटिकल हालात हैं उससे तो बहुत ही बेहतर एक ऐसे इंडिविजुअल थे जो कि पूरी सूरत हाल को एक 360 राउंड अप दे सकते थे। खिलाड़ियों ने पीएसएल को छोड़ दिया और आईपीएल में जा रहे हैं। जॉनसन चार्ल्स पर्सनल रीजंस की वजह से कराची को छोड़ के जा रहा है, उसकी रिप्लेसमेंट रीजा हेनरिक्स कराची के पास आ गई है। दूसरा प्लेयर जैक फ्रेसर मिगर्ड, जिसको 3 करोड़ से ज्यादा अमाउंट मिल रही थी पीएसएल के अंदर, उसने 3 करोड़ को लात मार के
वो पर्सनल रीजंस की वजह से पीएसएल से विड्रॉ हो गया। अब मोस्ट प्रोबेबली वो आईपीएल के अंदर ही जाएगा ना, 3 करोड़ कौन कुछ छोड़ता है अपना। एनओसीज पार्शियली अप्रूव्ड हैं इन प्लेयर्स के, ये भी मैं आपको बता दूं। बट जब ये एनओसीज अप्रूव हुए थे ना, तब ये अफगानिस्तान वाला प्रॉब्लम नहीं चल रहा था, जो पॉलिटिकल टेंशंस पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में शुरू हो गई हैं। उस तक मतलब तब तक हालात ठीक थे। अब एट द मोमेंट अब वो 6 प्लेयर्स हैं बांग्लादेश के, मैं आपको बता देता हूँ। अपना मुस्तफिजुर रहमान, परवेज हुसैन इमोन, ये दोनों लाहौर कलंदर्स के लिए हैं। रिशद रावलपिंडीज, शोरिफुल, नाहिद राना, तंजीद, ये तीनों हैं पेशावर ज़ल्मी में।